ड्रग तस्कर तस्करी करने के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। तस्करी के लिए चलाए जा रहे अभियान और पुलिस के एक्शन के बाद ड्रग तस्करों ने भी अपना तरीका बदल लिया। और ऐसा ही एक मामला सामने आया जोधपुर से, जहां इस बार निजी बसों के जरिए पार्सल के नाम पर एमडी ड्रग्स और स्मैक की सप्लाई हो रही। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मथानिया और सोयल की मशहूर हरी मिर्च की आड़ में ये ड्रग्स भेजी जा रही। आखिर ये पूरा मामला क्या है और मिर्च के जरिए ड्रग्स तस्करी कैसे की जा रही थी, आगे दिखाते हैं। तस्करों ने ढूंढा नया तरीका। हरी मिर्च में ड्रग्स भरकर तस्करी। एक मिर्च की कीमत 5,000 रुपए। प्राइवेट बस से हैदराबाद भेजा पार्सल। तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र। ड्रग्स की तस्करी के अलग अलग तरीकों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन अब इन तस्करों ने तस्करी का ऐसा तरीका निकाला है जो हैरान करने वाला है। ड्रग्स की तस्करी के लिए अब सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जोधपुर में हरी मिर्च से ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। एक प्राइवेट बस के पार्सल में एमडी ड्रग्स की पुड़िया मिली है। तस्कर माल लेकर फरार हो गया। मथानिया मिर्च की आड़ में ये तस्करी की जा रही थी। आपको बता दें कि यह पार्सल जोधपुर से हैदराबाद भेजा जा रहा था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि निजी बसों के जरिए पार्सल के रूप में ड्रग्स सप्लाई की सूचनाएं पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन मिर्च के बहाने ड्रग्स भेजने का ये तरीका पहली बार सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो वीडियो प्रसारित हो रहा है, इसके अंदर जोधपुर की एक प्राइवेट ट्रेवल्स की जो बस थी वो हैदराबाद जा रही थी, और हैदराबाद के अंदर उस चालक को जब संदिग्ध जो बंदा लेके गया और कुछ जो बचा हुआ था, तो उसमें ये पता चला कि भाई उस मिर्ची के अंदर जो है वो एमडी और स्मैक टाइप की पुड़िया बना करके सिल्वर फॉइल्स का जो पेपर्स होता है उसके अंदर, उन्होंने वहाँ पे सूचना भी दी, बट वो निकल गया। लेकिन मेरा इस घटना के और इस वीडियो प्रसारित होने के पहले भी मैंने आपकी एनडीटीवी को बताया था कि जो टूर ट्रेवल्स वगैरह की जो प्राइवेट बसें वगैरह चलती है, उसमें आपको याद हो तो पिछली बार जालोर के अंदर जो एक कार्रवाई हुई थी, उसमें एमडी लैब के लिए जो 2-ब्रोमोफॉर्मामिन एसिड है और जो केमिकल है, वो केमिकल हैदराबाद से आया था। आपको बता दें कि ये मामला 28 जनवरी का है। जोधपुर से हैदराबाद जा रही बस में किसी व्यक्ति ने मिर्च का पार्सल भेजा था। जब हैदराबाद बस पहुंचने पर ड्राइवर को शक हुआ तो उसने पार्सल खोलकर देखा, जिसमें हरी मिर्च थी। ड्राइवर ने मिर्च को काट कर देखा, तब ड्रग्स होने का पता चला। मिर्च के अंदर फॉयल पेपर में छोटे छोटे एमडी ड्रग्स और स्मैक के टुकड़े भर रखे थे। ड्राइवर ने इसका वीडियो भी बनाया। एक मिर्च में 4 से 5,000 की ड्रग्स थी। नशा तस्करों ने मिर्च की साइज के हिसाब से ड्रग्स छिपाई थी। किसी मिर्च में 2 तो किसी में 4-5 पुड़िया छुपा रखी थी। एक मिर्च में छिपाई गई ड्रग्स की कीमत लगभग 4 से 5,000 है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से अब ये नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, तो ऐसे में ये भविष्य के लिए मतलब एक बहुत बड़ा चिंता का प्रश्न है कि हमें जो ये सामग्रियाँ आती जाती रहती है, इससे पहले भी स्पेसिफिक मेथाम्फेटामाइन और ये हमने मुंबई के अंदर जो है वो पकड़ा था, जो बीकाजी की नमकीन, और उसके अंदर मतलब जो है उन्होंने वो पैकिंग वैकिंग करके। तो आने वाले टाइम में जो हमारे जो जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मैं प्राइवेट ट्रेवल्स के जो पार्सल घर है और जहाँ पे बुकिंग वगैरह के जो कार्यकर्ता और उनके जो कर्मचारी काम करते हैं, मेरा उनसे स्पेसिफिक निवेदन है कि जहाँ पे पार्सल घर है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे उनके एकदम मुस्तैद हो। हालांकि इससे पहले भी पुलिस द्वारा निजी बसों में ड्रग्स लाते हुए कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा तरीका है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। फिलहाल मामला सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच में जुट गई है। जोधपुर से हैदराबाद जाने वाली निजी बस में जो है तस्करों ने नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिसमें मिर्ची के माध्यम से वो है ड्रग तस्करी कर रहे हैं। जब निजी बस जो है हैदराबाद पहुंची और उसके चालक को उस पार्सल पर शक हुआ तो खोल कर देखा कि ऊपर तो हरी मिर्ची है, लेकिन नीचे वाली मिर्चियों में जो है चीरा लगाकर ड्रग्स भरी हुई थी, जिसका उसने वीडियो बनाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा। वही हैदराबाद में भी पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही तस्कर मिर्ची का पार्सल लेकर फरार हो गया। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।
और अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में 21 जनवरी को अलग अलग सार्वजनिक जगहों पर फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में छोटे छोटे स्टिकर लगाए गए। खुफिया तंत्र को यह जानकारी मिली कि स्टिकर लगाने में एक विदेशी नागरिक और उसकी महिला मित्र शामिल है, जिसके बाद खुफिया विभाग ने निगरानी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और इनपुट के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई। मामले में दोनों ब्रिटिश नागरिकों को देश छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए। पुष्कर में लगाए फिलिस्तीन समर्थक स्टिकर, इजराइल विरोधी स्टिकर लगाना पड़ा भारी। 2 विदेशी पर्यटकों को देश छोड़ने का नोटिस, वीजा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई, सीआईडी और पुलिस ने की कार्रवाई। तीर्थ नगरी पुष्कर में 21 जनवरी को उस समय प्रशासन सतर्क हो गया जब सार्वजनिक स्थलों पर फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध से जुड़े राजनीतिक स्टिकर लगाए जाने की सूचना सामने आई। मामला सामने आते ही खुफिया तंत्र सक्रिय हुआ और पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय सूत्रों और तकनीकी इनपुट के आधार पर यह साफ हुआ कि स्टिकर लगाने में 2 विदेशी नागरिक शामिल थे। ब्रिटिश नागरिक लेविस गैब्रियल अपनी महिला मित्र अनुषी एम्मा के साथ टूरिस्ट वीजा पर भारत आया हुआ था और पुष्कर में ठहरा हुआ था। धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि को संभावित कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा गया, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। खुफिया विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला पुलिस को अलर्ट किया, जिसके बाद टीम ने दोनों विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर पूछताछ की। जिला पुलिस की सहायता से सभी स्टिकर हटवाए गए। खुफिया एजेंसियों ने दोनों के मूवमेंट, ठहरने की जानकारी और सोशल गतिविधियों की भी जाँच की, जिसके बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गयी। वीजा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दोनों विदेशी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा निरस्त करते हुए लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया और देश छोड़ने के निर्देश दिए गए। विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। साथ ही भविष्य में देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की भी संभावना रहती है। प्रशासन का साफ कहना है कि भारत में टूरिस्ट वीजा पर आकर किसी भी तरह की राजनीतिक, विरोधात्मक या वैचारिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुष्कर में इजरायली धर्मगुरु, इनके जो बेखाउदा उसमें रबाबी कहते हैं, वो बेसिकली उनका स्टे सितंबर से लेकर अप्रैल मार्च तक रहता है। उस दौरान 200 से 250 इजरायली टूरिस्ट यहाँ रहते हैं और इनकी नियमित प्रे और सारा कुछ होता है। और पुलिस का भी वहाँ सुरक्षा बंदोबस्त व्यापक रहते हैं। डबल गार्ड RAC की रहती है, जिला पुलिस। मामले को लेकर एडिशनल एसपी राजेश मीणा ने अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खुफिया विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच में ये भी सामने आया कि स्टिकर पुष्कर के एक स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए गए थे। जांच टीम प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंची, जहां प्रेस संचालक से पूछताछ की गई। राजेश मीणा के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को सख्त रूप से पाबंद किया गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि आगे से किसी भी तरह के राजनीतिक, विवादास्पद या भड़काऊ स्टिकर और पोस्टर का मुद्रण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रकरण सिर्फ स्टिकर चस्पा करने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे की पूरी कड़ी छपाई से लेकर चस्पा करने तक की गहन जांच की गई, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। DSP के और हमारी CID इंटेलिजेंस की टीम समय समय पे वहाँ विजिट करती रहती है, तो इसलिए इजरायली जो धार्मिक स्थल है उसको देखते हुए भी ये पुष्कर ऐसा प्लेस है, वहाँ पे इस तरह के पोस्टर्स वगैरह लगाना बिल्कुल ही गलत है। पुष्कर में विदेशी नागरिकों द्वारा राजनीतिक स्टिकर लगाए जाने के मामले में खुफिया तंत्र पूरी तरह सतर्क हो गया। स्टेट स्पेशल ब्रांच के एडिशनल SP राजेश मीणा ने बताया कि जांच के दौरान ये सामने आया कि स्टिकर एक स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए गए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रेस संचालक को भविष्य में इस तरह की सामग्री न छापने के लिए पाबंद किया गया। वीजा उल्लंघन पाए जाने पर दोनों को लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। और नवलगढ़ की पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में गोल्ड लोन से जुड़े मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। गोल्ड सेफ में रखे पैकेट में असली सोने की जगह पर नकली सोना मिलने से हड़कंप मच गया और इस पूरे मामले में बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगे हैं। सप्ताह भर से जो मामला सिर्फ बैंक और कुछ ग्राहकों के बीच में चल रहा था, अब वो सबके सामने आ गया और इस मामले के सामने आने के बाद बड़ी संख्या में पीड़ित भी बैंक पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि जब तक उनका सोना उन्हें वापस नहीं मिल जाता,
तब तक बैंक खुलने नहीं दिया जाएगा। क्या पूरा मामला है, कैसे हुई गोल्ड की ये चोरी, जरा आगे आपको दिखाते हैं। पीएनबी में गोल्ड लोन स्कैम। बैंक मैनेजर ने ही लगाया चूना। पार किया 60 करोड़ का सोना। 76 पैकेट्स में निकला नकली सोना। मैनेजर समेत 3 पर केस दर्ज। पूरा बैंक स्टाफ हुआ सस्पेंड। इंसान अपनी गाढ़ी कमाई से महंगे गहने खरीदता है और इस उम्मीद में ये गहने और कीमती चीजें बैंक के लॉकर में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर बैंक भी सुरक्षित ना हो तो? जी हाँ, सही सुना आपने। अब आपकी कीमती चीजों के लिए बैंक भी सुरक्षित नहीं है। झुंझुनू के नवलगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां बैंक से ग्राहकों का सोना गायब हो गया है। इस घटना के बाद बैंकिंग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये घटना गोल्ड लोन जैसी भरोसेमंद मानी जाने वाली व्यवस्था को भी कटघरे में लाकर खड़ा करती है। मेरा इसमें 4,55,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले थे जी, और इसमें मैंने यहाँ से वो प्रूफ निकलवाई है, तो इसमें 5,55,000 रुपये आ रहे हैं। ये देख लो, 3 महीना पहले वो बोल रहे हैं कि आप वो स्टेटमेंट निकलवाओ, वो निकाल के दे दो। उसमें भी क्या चेंज होता है? लॉकर से असली सोना निकालकर नकली सोना रखने के मामले में बड़ी जानकारी मिली है। बैंक के तत्कालीन मैनेजर और डिप्टी मैनेजर ने बैंक के बीसी संचालक के साथ मिलकर न सिर्फ सोने के लॉकर से गायब करने का खेल खेला, बल्कि लोन धारकों को पूरी लोन की रकम भी नहीं दी। बैंक लॉकर से जब असली सोना निकालकर नकली सोना रखने की बात का पता चला तो कई ग्राहक ऐसे भी सामने आए जिन्होंने बैंक कर्मियों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। पीड़ितों का कहना है कि ये सिर्फ 6.5 करोड़ के सोने का मामला नहीं, बल्कि 60 से 70 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का मामला है। बार लोन लियो है, गणों में लियो है, बड़े तीन बुआ को भी गणों पड़ी। क्या क्या रखा हुआ है आपका? ये बाड़ा, मंगलसूत्र, हार, रकड़ी, अंगूठी, एक मानस की मेले डाई नोलड़ी है। ये 2,06,000 को ले रहे, एक 73,000 ले रहे। जब भी कमाई में 30,000 रखी, टाइम पूरा के मैं जमा करा दियो। जमा कराने के बावजूद मैंने मेरा सोना को नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि सोना गायब हो गया। 8 दिन तो क्या मन चक्कर कटाता है, 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ। मैं आ रही हूँ दिल्ली की, सोमवार से चक्कर लगाने लगी। आज मैंने 8 दिन हो गए पूरा क्या था, पर फिर भी कह रहे थारा सोना। अब आज कह रहे थारा सोना कौन नहीं, कहीं पाकेट कमाई। ऐसा बताया जा रहा है कि बैंक के तत्कालीन मैनेजर अमित कुमार, डिप्टी मैनेजर आनंद प्रकाश ने बैंक के बीसी संचालक संतोष सैनी के साथ मिलकर असली गोल्ड को गायब किया। इसके बाद बैंक लॉकर में नकली गोल्ड रख दिया। लोन धारकों को लोन की पूरी राशि तक नहीं दी। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें गलत तरीके से लोन उठाकर खुद ही राशि हड़प ली। स्टाफ साथ मिल रहे हो, एक आदमी तो चोरी कर इसका बन पर है कि एक मतलब 15 को स्टाफ है, तो एक आदमी तो चोरी कर कौन सके भाई? 15 की सारा ही मिली भगत है, सारा गिरफ्तार होना चाहिए। 15 का 15 जितना भी स्टाफ है। अब अगर 4 अकाउंट है, 100 करोड़ रुपया वो माल है, और अभी पर खरे कुछ भी को नहीं, तो मतलब अभी कुछ ही को नहीं। और तो मतलब टाइम दो माने बिल्कुल तारो पेमेंट बिलों को खैर तो खरे पंजाब नेशनल बैंक है, उसके जो प्रबंधक है उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उनके बैंक में कार्यरत जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो गोल्ड लोन दिए जाते थे, तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है, आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है, जिसमें कि बैंक कर्मियों के विरुद्ध ही उन्होंने जो है FIR लॉन्च कराई है। प्रकरण संख्या 22/2026 विभिन्न धाराओं में दर्ज करके और SHO नवलगढ़ द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अब आपको कुछ ऐसी केस स्टडीज के बारे में बताते हैं जिसमें ग्राहकों के साथ धोखेधड़ी की गई। एक महिला ने बताया कि उसने बीसी संचालक संतोष सैनी ने प्लॉट को गिरवी रखकर 7 लाख रुपए लोन देने की बात कही थी। 2 लाख रुपए घूस के मांगे और बाद में सिर्फ 50,000 रुपए दिए। जब महिला का पति बैंक गया तो पता चला कि उसकी पत्नी के नाम से भैंस पर भी लोन चल रहा है, जबकि उसके घर में कोई मवेशी भी नहीं है। दूसरे व्यक्ति को 2 साल पहले तत्कालीन मैनेजर अमित कुमार ने महिला शक्ति योजना में 9.5 लाख रुपए का लोन दिया। इसमें से 5 लाख रुपए खुद ही रख लिए। 50-50 हजार रुपए हर महीने देने का वादा किया, लेकिन इस व्यक्ति को 1 भी रुपया नहीं मिला। इस व्यक्ति को भी 3 गोल्ड लोन दिए, जिनमें से 2 गोल्ड लोन के गहने गायब हैं। एक महिला का 680 ग्राम के करीब सोना गायब है। पीड़ित 1 हफ्ते से अपने गोल्ड को लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बैंक के पास न कोई जवाब है और न ही कोई समाधान। बैंक प्रबंधन ने मामले को लेकर तत्कालीन मैनेजर अमित कुमार, डिप्टी मैनेजर आनंद प्रकाश समेत करीब आधा दर्जन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है।
हमारी गली को प्रमोद नाम को लड़को मेरी जानकारी कराई भी से नहीं मैं तो पंजाब बैंक ने भी कौन जानती खटे है खटे नहीं भी से जानकारी कराई तो मेरो बिरो रोड पर प्लाट है जब भी प्लाट का मैं कागज दिया मुझको 8 महीना तो गिरवी दल ले पैसा देते मैंने 7 लाख रुपया वो बोले 7 लाख का 2 लाख रुपया और लूंगा ऊपर जब मुझको ठीक है 8 महीना बाद में मुझको तो मैं छुटा लूंगी बोलो ठीक है फिर अब मैंने सर 50,000 रुपया दिया बाकी का वो प्रमोद जाने कितना लिया कितना नहीं। ये मामला सामने आने के बाद बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था और गोल्ड लोन प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतने बड़े स्तर पर नकली सोना बैंक के लॉकर तक कैसे पहुंचा और इतने समय तक इसकी पहचान क्यों नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और बैंक प्रबंधन की ओर से सभी दस्तावेज, फुटेज और रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को सौंपे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या खुलासा होता है और आरोपियों को कब तक पकड़ा जाता है। इसके पहले जो ब्रांच मैनेजर थे वो और उनके साथ में हमारा एक बीसी जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है वो एजेंट जो है, ये दोनों लोग यहाँ से कुछ सोना गोल्ड का पैकेट जो होता है वो चोरी करके ले जाएगा और उसके साथ कुछ अभी तक जो रिपोर्ट में आया है कि कुछ उसने और पैकेट में हेराफेरी की है। मामले की विस्तृत जांच चल रही है। हम सभी ग्राहकों की तरफ आपके माध्यम से सभी ग्राहकों को विश्वास दिलाते हैं कि जिसका भी जेन्युइन क्लेम होगा जांच के उपरांत जो सही पाया जाएगा उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। और महिला शक्ति को लोन है जो 2024 से चल रही है। मैं आज संभालने के लिए आया, मन कल शाम को पता चला कि गोल्ड लोन के मायने की दिक्कत आई जना में जना खुलेड़ा है ये पैकेट वगैरह दिखाया है। पैकेट कौन दिखाया मान भी कमाने फोटो दिखाई सिस्टम के मायने तो हमारे जो 5,18,000 को अभी कमाने से 2 चूड़ी कम पाई गई और बाकी का 2 लोन पूरा का पूरा ही गायब है। नहीं मान कुछ ही कौन बताया, बोले पूरा ही गायब है। पूरा ही गायब है। हाँ, बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही एक ये बहुत ही बड़ा घोटाला जो सामने आ रहा है, जिसमें देखें कि 4 किलो सोने का जो पार करने की बात जो निकल के सामने आ रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है कि किस तरीके से ये जो वाकया है इस जो हुआ है अभी नवलगढ़ में। एनडीटीवी के लिए झुंझुनू से रविंद्र चौधरी। और राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया। हथियार के साथ आए बदमाशों ने पीछा कर युवक पर दौड़ते हुए फायरिंग की और वहां से भाग निकले। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान की और इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और पैसों के लेन देन के विवाद में फायरिंग की इस वारदात को अंजाम दिया गया। फायरिंग के दौरान पीड़ित ने दौड़कर अपनी जान बचाई। कैसे ये सब कुछ हुआ आगे आपको दिखाते हैं। जयपुर में पंडित गैंग की फायरिंग, पीड़ित ने भागकर बचाई जान। आपसी रंजिश, पैसों के विवाद में फायरिंग, पिस्टल हाथ में लेकर भागते दिखे बदमाश। राजधानी जयपुर में कैफे पर फायरिंग का मामला सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि फायरिंग में पंडित गैंग का हाथ है। घटना देर रात की है। RJ 21 कैफे पर फायरिंग हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि गनीमत रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। शिप्रापत थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या की कोशिश के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी अशोक डागर सहित दूसरे आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ित मानसरोवर इलाके में घूम रहा था। इस दौरान बदमाश अशोक, रवि पंडित, शशांक और उसके साथियों ने उसका पीछा किया। जान बचाते हुए पीड़ित RJ 21 कैफे तक पहुंचा। यहां आकर तीनों बदमाशों ने उस पर भागते हुए गोली चलाई। गनीमत रही कि गोली उसे नहीं लगी। ये पूरा मामला पंडित गैंग से जुड़ा है। रवि पंडित मानसरोवर का हिस्ट्री शीटर है। अशोक डांगर चंदबाजी का हिस्ट्री शीटर है। इसके साथ ही शशांक पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित गाड़ियों का काम करता है। अशोक और पीड़ित का पैसों का विवाद पहले से ही चल रहा था। अशोक पीड़ित से रंगदारी भी वसूलना चाहता था। राजधानी जयपुर में इन दिनों एक नई गैंग एक्टिवेट हुई है और वो गैंग है पंडित गैंग। इस गैंग ने एक पीड़ित को निशाना बनाया और कैफे पर फायरिंग की। दरअसल पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित ऋतिक है, वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। इस दौरान पीछे से रवि पंडित, अशोक, शशांक और इसके साथी आए और इस पर फायरिंग करने की कोशिश की। इस पर गोली मारी। गनीमत रही कि गोली इसके नहीं लगी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। बार बार पीड़ित के मना करने के बाद देर रात पंडित गैंग ने पीड़ित को मारने का प्लान बनाया। हालांकि गोली उसके पास से निकल गई। बदमाश फायरिंग के बाद गाड़ी से फरार हो गए। बदमाश रवि पंडित पहले भी 80 लाख की लूट में गिरफ्तार हो चुका है। वहीं सभी बदमाशों पर आर्म्स एक्ट, मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
फिलहाल पुलिस इस गैंग की तलाश में जुटी है। इस गैंग ने जयपुर में और भी कई जगह फायरिंग और रंगदारी वसूलने की कोशिश की है। ऐसे में गैंग को पनपने से पहले ही जयपुर पुलिस इसे खत्म करने की कोशिश में जुटी है। पूरा जो विवाद है वो पैसों का लेन देन और रंगदारी से जुड़ा हुआ है। दरअसल आरोपियों का इससे विवाद है और पैसों का लेन देन था और इसके चक्कर में ये सभी आरोपी उससे और ज़्यादा रंगदारी भी मांग रहे थे, उसको लगातार परेशान कर रहे थे। जब पीड़ित ने मना कर दिया तो उसकी जान ले ली कि इन्होंने ठानी और इसके बाद मानसरोवर इलाके में इसकी रैकी की और जब वो कैफ़े के पास पहुंचा तो इस पर फायरिंग करने की कोशिश की। बहरहाल छिपरापत थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है और इसके साथ ही ये सभी फरार है, इनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में उसमें सामने आए हैं कि रवि पंडित मानसरोवर का हिस्ट्री शीटर है, इसके साथ ही अशोक डागर जो है वो चंदवाजी का हिस्ट्री शीटर है और शशांक पर भी कई सारे मुकदमे दर्ज है। इन सभी ने मिलकर एक गैंग बना रखी है और ये मानसरोवर इलाके में एक्टिवेट है और लगातार लोगों से अवैध वसूली और रंगदारी करने की कोशिश में जुटा हुआ है। बहरहाल अब जयपुर पुलिस, छिपरापत थाना पुलिस एक्टिवेट हो गई है और इस गैंग को पकड़ने में जुट गई है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।